नमस्ते स्टूडेंट्स। हम आज फाइनली चैप्टर 11 खत्म करने जा रहे हैं। उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। लास्ट में हमने 5th तक देखा था, आज हम 6 से देखेंगे। ठीक है, क्या करा 6th क्वेश्चन। इन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी दिस। अभी स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज मतलब डेल वी जीरो अपॉन क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब डेल एफ कितना दिया हुआ है, 4.12 into 10 raised to minus 15 volt second. Calculate the value of Planck's constant. E की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, E की वैल्यू 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। अब हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि EV नॉट इज इक्वल टू एच एफ, देयरफॉर E del V नॉट इज इक्वल टू एच del F। तो E की वैल्यू 1.6 into 10 raised to minus 19 del V नॉट। ओके, डेल एफ नीचे आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E del V नॉट बाय डेल एफ इज इक्वल टू एच। तो डेल वी नॉट डेल एफ की वैल्यू मैं यहाँ पे 4.12 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 डाल दूँ तो इज इक्वल टू एच मिला। देयरफॉर एच की वैल्यू इन दोनों को कंबाइन करो 6.592 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 जूल सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 6.63 के आसपास ही मिला बराबर, यही था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वॉट सोडियम लैम्प रेडियस, पावर दिया हुआ बेटा 100 वॉट, ठीक है। इन ऑल डायरेक्शन द लैम्प इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ लार्ज स्फीयर दैट अब्सॉर्ब ऑल द सोडियम लाइट व्हिच इज इंसिडेंट ऑन इट। स्फीयर के बीच में वो है और कहाँ पे है कि सच दैट कि वो पूरी सोडियम लाइट को उस पे गिरेगी, वो एब्सॉर्ब कर देगा। लैम्बडा दिया हुआ है 589 नैनोमीटर, 589 इंटू 10 का पावर माइनस 9 मीटर। व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड। तो सबसे पहले तो हमें एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड फाइंड करनी है। एनर्जी पर फोटोन, तो एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम। अब देखो फोटोन मतलब समझ रहे हो, जो गिरेगा, गिरने के बाद निकलेगा नहीं। मैं वापस समझा दे रहा हूँ, जो हम यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं तो ये फोटोन जो आता है उसकी एनर्जी, तो उसकी एनर्जी तो आपको पता है एच एफ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता उसकी एनर्जी क्या होती, एच एफ नॉट माइनस फाइव नॉट, ये होती बराबर है। तो हमें तो ये एनर्जी फाइंड करनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ एच एफ। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू सी बाय लेमड़ा, तो क्या हो जाएगा एच सी बाय लेमड़ा। तो एच की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू 8, और लेमड़ा दिया हुआ 589 इंटू 10 रेज टू माइनस 9। कैलकुलेशन करोगे तो इसका सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा, ये माइनस 9 ऊपर जाएगा तो प्लस 9, 17 माइनस 34 0.0337 इंटू 10 रेज टू माइनस 17। अब यहाँ पे 2 पॉइंट शिफ्ट कर दोगे तो 3.38 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल सेकंड। जूल सेकंड नहीं, जूल सिर्फ बराबर। अगर आपको उसको ईवी में कन्वर्ट करना हो तो ईवी में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 3.38 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। आप इजीली इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, 2.11 ईवी मिलेगा, क्योंकि ईवी के फॉर्मेट में चाहिए हमें। अब बी क्या चाहिए, रेट मतलब फोटॉन्स आर डिलीवर्ड टू द स्फीयर। रेट मतलब आपको फाइंड करना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड मतलब एन इज इक्वल टू पी बाई, पी कितना दिया हुआ 100, ई कितना दिया हुआ है, सो 2.11। आप सीधा ये नहीं लिख सकते 3.38 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, ये भी लिख सकते हो ना। तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो n की वैल्यू आएगी 100 बाय 3.38 कितना होगा 29.58, और ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू 19। ओके, और अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा 3, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करो तो ये बढ़ जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू 20, क्या आएगा फोटॉन्स पर सेकंड। समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सर्टेन मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एफ नॉट,
3.3 into 10 raised to 14 hertz. If light of frequency f 8.2 into 10 raised to 14 hertz is incident on the metal, predict the cutoff voltage. अब बेटा एक बात समझो बहुत ध्यान से, कट ऑफ वोल्टेज फाइंड करना है। अब आपको जो बात समझनी है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ नॉट माइनस फाइव नॉट होता है, बराबर है? याद आया? अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात चल रही है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। फोटोन गिरा उसकी नहीं, जो एमिशन हुआ उसका। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ईवी नॉट अब हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, बट यहाँ पे हमको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का कट ऑफ वोल्टेज तो ईवी नॉट फाइंड करना पड़ेगा। ये होगा आपका एच एफ नॉट, और फाइव नॉट क्या होता है आपका? एच एफ। फाइव नॉट आप सॉरी 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 एच एफ माइनस एच एफ नॉट होगा। आगे जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे एच एफ माइनस फाइव नॉट होगा। हाँ, एच एफ नॉट नहीं है। हाँ, और फाइव नॉट क्या होता है? एच एफ नॉट। अब देखो इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकालोगे? एच, तो क्या हो जाएगा? एफ माइनस एफ नॉट। therefore v0 is equal to h f minus f naught by e। h कितना है आपका? 6.63 into 10 raised to minus 34। f minus f naught, देखो दोनों में एक बात समझो, 8.2 minus 3.3 दोनों में 10 raised to 14 था तो मैंने बाहर निकाल लिया। e आपका क्या है? 1.6 into 10 raised to minus 19। so v naught, सबसे पहले तो ये माइनस 9, देखो 14 और माइनस 34 माइनस 20, ये माइनस 19 ऊपर गया तो प्लस 19 मतलब 10 रेस टू माइनस 1, तो ये कितना होगा? 6.63 इंटू इन दोनों को माइनस करो आप, ये होगा 4.9, नीचे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 1। बराबर, इन सब को कैलकुलेशन करोगे तो 2.03 वोल्ट आएगा आंसर। अब इतना तो कर सकते हो ना आप, बराबर है? ये अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास होगा, क्योंकि 16 3 का 48 होता है, तो 3.1 लिख लो और अप्रोक्सी वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सीबीएसई वाले ये करना, गुजरात बोर्ड वालों के लिए पास तो कैलकुलेटर होगा ही। नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज दिस। वर्क फंक्शन मतलब हमारे पास फाइव नॉट गिवन है, 4.2 eV। विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर रेडिएशन ऑफ दिस। तो हमारे पास लेमडा गिवन है 330 nm के लिए, वो देगा, दैट इज क्या बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो हम ई फाइंड कर लेते हैं। ई का फॉर्मूला क्या होता है? एच एफ। एच एफ इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, एच मतलब कितना होगा? 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेस टू 8, और लेमडा की वैल्यू 330 nm है, तो 330 इंटू 10 का पावर माइनस 9। अब ये जो भी आंसर निकलेगा वो जूल में निकलेगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 ईवी में निकालेंगे, इसलिए मैंने पहले से डिवाइड कर दिया। अब देखो 9 और 19 28, 9 और 19 28, ऊपर गया तो प्लस 8 36, और माइनस 34, तो 10 का पावर 2 हो जाएगा। 6.63 इंटू 3 अपॉन 330 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर 2। 10 का पावर 2 मतलब कितना मैं लिख सकता हूँ उसको? 100। मैं ये सीबीएसई वालों के लिए कर रहा हूँ, गुजरात बोर्ड वालों के लिए आपके पास बेटा सारे कैलकुलेशन के लिए वो कैलकुलेटर्स होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको आप 3 और 33 कट कर सकते हो तो 11 हो जाएगा। 6.63 इंटू 10 और नीचे 11 इंटू 1.6, तो ये कितना हो जाएगा? 66.3 और नीचे 11 इंटू 1.6, ये अप्रोक्सीमेटली 66 के आसपास ही होता है, 6 तो इनको आप 5.9 कट कर सकते हो। 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 48 और 64 के बीच में, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा 3.76 ईवी। ओके, नाउ आपको देखो एक क्या बोला है कि भाई ये इस वेवलेंथ के लिए इससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, तो आप देख सकते हो E इज लेस देन 5 नॉट। एनर्जी जो है वो दैट इज वर्क फंक्शन से कम है। वर्क फंक्शन मतलब क्या? इससे बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, बट एनर्जी आप उसमें कम सप्लाई कर रहे हो, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? नहीं होगा। हेंस नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट,
light of frequency 7.21 into 10 raised to 14 hertz is incident on a metal surface. Frequency 7.21 into 10 raised to 14 hertz. Electrons with the maximum speed of this, maximum speed मतलब Vmax दिया हुआ, Vmax दिया हुआ कितना है Vmax? 6 into 10 raised to 5 मीटर पर सेकंड है. ओके, Vmax इज गिवन बेटा, बराबर है. क्या बोला है? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एफ नॉट फाइंड करना है. अब देखो ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एच एफ माइनस फाइव नॉट, बराबर है. काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूला होता है, ईवी नॉट, तो वहां पे ये लगाओगे नहीं, मैं तो यहाँ पे हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लगाऊंगा. एच एफ माइनस फाइव नॉट कितना हो जाएगा? एच एफ नॉट हो जाएगा, बराबर है. ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, एच कॉमन, एफ माइनस एफ नॉट हो गया. ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एफ नॉट. एच को डिवाइड में भेज दो, therefore f minus f naught is equal to mv max square by 2h, बराबर है. ठीक है, अब m मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, therefore f minus f naught क्या है फॉर्मूला? mv स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31, बराबर. सही जा रहा हूं ना मैं? एच एफ माइनस एच एफ नॉट, तो फिर h कॉमन निकाल के डिवाइड में भेज देंगे. हमको तो एफ नॉट फाइंड करना है, एफ माइनस एफ नॉट वो बाद में करेंगे बाकी सारी प्रोसीजर्स. ओके, क्या है हमारे पास? दूसरा एम बी मैक्स स्क्वायर. बी मैक्स कितना दिया हुआ है हमारे पास? 6 इंटू 10⁵ का स्क्वायर अपॉन डिवाइड में क्या आएगा? 2, और h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34. पहले तो इनको ही कट करो, 10 का पावर माइनस 3. एफ माइनस एफ नॉट कितना होगा? 9.1 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 का पावर 10 अपॉन 2 इंटू 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 3. अगर आप इसको ऊपर भेज दोगे, ठीक है, तो 10 का पावर 13 हो जाएगा. एफ माइनस एफ नॉट 10 का पावर 13 कितना होगा? 9.1 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 6.63, 24.705 मतलब 71. अब इसको आप राउंड ऑफ कर दोगे तो f माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू 2.47 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज. तो देयरफॉर एफ नॉट इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? f माइनस 2.47 इंटू 10 का पावर 14, और f कितना दिया हुआ है? 7.21 माइनस 2.47. अब बोलो सर 10 का पावर 14 कॉमन निकाल लिया, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4.74 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज. क्लियर? ठीक है बेटा, यही तो फाइंड करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th. Light of wavelength is produced by an argon laser which is used in photoelectric effect. When light from this spectral line is incident on this emitter, the stopping potential is this. हमारे पास वेवलेंथ दी हुई है 488 nm की वेवलेंथ दी हुई है, 488 इंटू 10 का पावर माइनस 9 मीटर. कट ऑफ वी नॉट दिया हुआ है 0.38 एंड फाइंड द वर्क फंक्शन. ओके, वापस देखो, वर्क फंक्शन हमें फाइंड करना है. वर्क फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला है एच एफ माइनस फाइव नॉट. आपके पास एफ नहीं है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे आप कौन सा लगाओगे? वी नॉट दिया हुआ है, सो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ की जगह सी बाय लैम्डा माइनस फाइव नॉट. अब आपको फाइव नॉट फाइंड करना है तो देयरफॉर फाइव नॉट को इस साइड लेके आओ, एच सी बाय लैम्डा माइन प्लस ई वी नॉट, प्लस ई वी नॉट नहीं माइनस ही आएगा, ये इधर और ये इधर. फाइव नॉट बताओ. अब एक सिंपल सी बात समझिएगा कि भाई ई वी नॉट है, मैं इसको ऊपर नीचे ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, बराबर है, तो एच सी बाय ई लैम्बडा माइनस वी नॉट ई के फॉर्मेट में आंसर आएगा, ई के फॉर्मेट में. चलो
सारी वैल्यू डालो। h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू 8, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, और लैम्बडा कितना दिया हुआ है 488 nm, और माइनस क्या दिया वी नॉट कितना दिया 0.38, और उसका आंसर आएगा ईवी। अब इसका कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखो -9 प्लस -19 -28, ऊपर आएगा +28 एंड 836, तो 6.63 इंटू 3 अपॉन 1.6 इंटू 488 इंटू 36 है तो हो गया 2 माइनस 0.38 हो गया ईवी। हाँ, तो चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं। कितना आएगा 6.63 इंटू 3 डिवाइड बाय 1.6 डिवाइड बाय 488 इंटू 100, इसका आंसर आएगा 2.547, मतलब 55 माइनस 0.38 ईवी। माइनस करो 8 और 5 3 कैरी और 1, यहाँ से ये हो जाएगा 4, 2.13 ईवी आएगा आंसर। 2.13 नहीं, दूसरा 2.17 ईवी, 2.17 ईवी। ठीक है, राउंड ऑफ किया इसलिए, राउंड ऑफ नहीं करता तो नहीं आता। तो आप बोलो सर 2.16 चलेगा, 2.17 वो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, calculate the momentum and de Broglie wavelength of the electron accelerated through potential difference V is equal to 56 volt। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर लेते हैं। काइनेटिक ईवी, ईवी मतलब 56 ई जूल्स। सबसे पहले हमें मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2mk, याद आया? 2 m is what? Mass of the electron, 9.1 into 10 का पावर माइनस 31, और k कितना है 56 into 1.6 into 10 का पावर माइनस 19। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब कुछ इसमें डाल दो। 2 इंटू 9.1 इंटू 56 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 50। ओ बाप रे, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1630.72 इंटू 10 का पावर माइनस 50। ओ बाप रे, 10 का पावर माइनस 50 मतलब 10 का पावर माइनस 25 बाहर निकलेगा। हाँ, 40 का स्क्वायर 1600 बराबर है, तो 41 का उससे ज्यादा होता है तो ये 40.4 आसपास होगा अप्रोक्सीमेटली। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4.04 इंटू 10 का पावर माइनस 24 किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है लैम्बडा, देयरफॉर सेकंड बी लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाय p 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34, और p की वैल्यू क्या निकली हमारी अभी 4.04 इंटू 10 का पावर माइनस 24। तो लैम्बडा इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1.64 आएगा और 10 का पावर माइनस 10 मीटर। लैम्बडा इज इक्वल टू 1.64 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, करें आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका भाई। व्हाट इज द मोमेंटम स्पीड एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ जिसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी 120 eV है। काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी 120 eV दी हुई है। सबसे पहले हमें मोमेंटम फाइंड करना, P इज इक्वल टू क्या होगा √2mk। चलो खुद से ट्राई करो, पॉज करके खुद से ट्राई करो। किया सबने ट्राई? कितना आंसर आया 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31, k की वैल्यू 120 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो p की वैल्यू 2 इंटू 9.1 इंटू 120 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 50। सब कुछ सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5.91 इंटू 10 का पावर माइनस 24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैंने आपको इसकी ट्रिक सिखा दिया आगे। दूसरा हमें फाइंड करना है स्पीड, P is equal to mv, so therefore V is equal to P by m। P कितना निकला आपका
5.91 into 10 का पावर माइनस 24 और m क्या निकला है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 का पावर माइनस 31 v की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.649 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 7 तो v इज इक्वल टू एक डिजिट शिफ्ट कर दो तो 6.5 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। और तीसरा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 5.91 इंटू 10 का पावर माइनस 24। अब देखो अप्रोक्स बात कर रहे हैं ये तो 10 का पावर माइनस 10 हो जाएगा ये आसपास ही है तो मतलब आप उसको क्या लिख सकते हो 1.13 अप्रोक्सीमेटली आसपास लिख लो ना तो 1.13 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े कितना टाइम हुआ अभी 21 मिनट ही हुई है 5 ही क्वेश्चन बाकी है ये थोड़ा बड़ा है बट विल ट्राई के फटाफट से कंप्लीट हो जाए। द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन सोडियम इज लैम्बडा इज इक्वल टू 589 nm मतलब 589 into 10 का पावर minus 9 meter. Find the kinetic energy at which an electron and a neutron would have the same de Broglie wavelength. Same de Broglie wavelength होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो de Broglie wavelength सेम करने के लिए आपको देखो find the kinetic energy। तो kinetic energy का आपको पता है देखो P is equal to क्या होता है अंडर रूट 2m के होता है बराबर है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा h बाय p h बाय अंडर रूट 2m के हो जाएगा। हमें काइनेटिक एनर्जी सेम चाहिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2m के तो देयरफॉर k इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2m लैम्बडा स्क्वायर। ये याद रहेगा ये याद रहेगा। तो अभी हमको क्या बोला है कि सेम वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन के पास और न्यूट्रॉन के पास तो चेंज क्या होगा बेटा ये मास चेंज होगा बाकी तो सब सेम रहेगा। तो सबसे पहले फॉर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा h बाय 2me लैम्बडा स्क्वायर। h कितना है 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 589 इंटू 10 का पावर माइनस 9 का स्क्वायर। अब देखो गुजरात बोर्ड को ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बट सीबीएसई को बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है अब इनको सॉल्व करो 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 2 इंटू 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 589 का स्क्वायर और 10 माइनस 9 का क्या होगा 10 टू माइनस 18 कैलकुलेट करोगे सब कुछ देखो माइनस 31 एंड माइनस 18 कितना होगा माइनस 49 ऊपर गया तो माइनस 15 सब कुछ कैलकुलेट करोगे सब कुछ ये बहुत बड़ा नंबर है सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा और 1 मिनट h स्क्वायर है वही सोचो 368 हो जाएगा h स्क्वायर है ना फॉर्मूला में देख लो हाँ h स्क्वायर है। हाँ तो फाइनल आंसर सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आएगा 4.53 इंटू 10 टू माइनस 6 eV। अब दूसरा हम किसके लिए फाइंड करेंगे फॉर न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन फॉर्मूला तो क्या रहेगा h स्क्वायर बाय 2mn लैम्बडा स्क्वायर h स्क्वायर मतलब 6.63 इंटू 10 टू माइनस 34 का स्क्वायर 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू माइनस 27 इंटू 589 इंटू 10 टू माइनस 9 का स्क्वायर। तो के न्यूट्रॉन कितना होगा फाइनली कैलकुलेट करने के बाद 2.36 इंटू 10 टू माइनस 9 eV क्योंकि देखो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। कितना सिंपल। ठीक है आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट ऑफ मास। सबसे पहले लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p विच इज इक्वल टू h बाय mv। h कितना है 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34। हमें पता है कि इतना बड़ा बुलेट है जो इतनी स्पीड से ट्रैवल करिए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा किलोमीटर पर सेकंड में थोड़ा ध्यान से रखिएगा 0.040 कर लो किलोमीटर पर सेकंड है मतलब 10 का पावर प्लस 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा
सब कुछ कैलकुलेट करो, सब कुछ कैलकुलेट, तो फिर भी आंसर आपका आएगा 165.75 और ऊपर जाएगा तो 10 का पावर माइनस 31, सॉरी 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 माइनस 37 ऊपर जाएगा तो मीटर। पागल पगला गए हो क्या? 1.65 इंटू 10 का पावर माइनस 35 मीटर। अगर मैं इसको इधर भी शिफ्ट करूं तो पागल हो गए हो? ऐसे इतनी वैल्यू तो कौन फाइंड कर सकेगा, पॉसिबल ही नहीं। अब बॉल ऑफ मास दिस फॉर अ बॉल, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय एम वी। एम एच कितना है 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34, m कितना है 0.060, v कितना है 1 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 110.5 इंटू 10 का पावर माइनस 34, 1.1 इंटू 10 का पावर माइनस 36 मीटर, 32 मीटर। दो पॉइंट इस साइड शिफ्ट करें प्लस होगा, दो पॉइंट इस साइड शिफ्ट किए प्लस हुआ। और तीसरा डस्ट पार्टिकल ऑफ मास दिस ड्रिफ्टिंग विद द स्पीड ऑफ दिस। और थर्ड सी है, कहाँ गया ये, सी है ना, ए बी से लिख लेना, मैंने 1 2 3 लिख लिया। लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34। देखो कैलकुलेशन के अलावा है एक ही फॉर्मूला बार बार हो रहा है यूज। मास भी कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 2.2। अब देखो ये अप्रोक्सीमेटली 3 होता है इंटू ये माइनस में ऊपर जाएगा तो +9, तो 10⁻⁻25 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कितना सिंपल है क्या नहीं? चलो 16th क्वेश्चन, an electron and a photon each a wavelength of this, find their momenta। हाँ, मोमेंटा फाइंड करने के लिए आपको पता है P is equal to h by lambda। मोमेंटा डज नॉट डिपेंड ऑन, P is equal to, सबसे पहले P is equal to h by lambda, दोनों की वेवलेंथ सेम है। so for photon and electron momenta would remain same। P is equal to 6.63, 10 raised to minus 34। लैम्बडा की जगह पे क्या लिखेंगे 1 nm, 10 का पावर माइनस 9। कैलकुलेट करोगे तो ऊपर जाके कितना आएगा 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। द एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन, ई का फॉर्मूला होता है एच एफ, एच सी बाय लैम्बडा। 6.63 इंटू 10 raised to minus 34, C is 3 into 10 raised to 8 और लैम्बडा कितना दिया हुआ है 10 raised to minus 9। सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो 19.89 इंटू ऊपर जाएगा तो प्लस 17 इंटू 10 raised to minus 17 जूल, और ईवी में चाहिए तो 19.89 इंटू 10 raised to minus 17 जूल अपॉन 1.6 इंटू 10 raised to minus 19। ऊपर भेज दोगे तो कितना आएगा 1243.1 ईवी, 1243.1 ईवी और 1.243 किलो ईवी भी लिख सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, याद है? तो p की वैल्यू तो ऑलरेडी निकल चुकी है 6.63 इंटू 10 रेस टू माइनस 25 का स्क्वायर, 2m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 रेस टू माइनस 31, a की वैल्यू सब कुछ कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा 1.50 2.452 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 जूल आएगा। ईवी में कन्वर्ट करना है तो 2.452 इंटू 10 रेस टू माइनस 19, 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19, कैंसिल कर दो तो 1.509 ईवी। ठीक है, नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन विल बी एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिस।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, देखो एक सिंपल सी बात समझो, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी। पी का एक फॉर्मूला था √2m k। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी, तो देयरफॉर लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2m k। k की वैल्यू h स्क्वायर बाय 2m लैम्बडा स्क्वायर। h इज 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 का स्क्वायर, 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है बेटा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और वेवलेंथ कितनी है, 1.4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज, सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा इसका 6.686 इंटू 10 का पावर माइनस 21 जूल। और आप चाहे तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईवी में। 6.686 इंटू 10⁻⁻21 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो 4.174 इंटू 10⁻⁻2 ईवी। अब जो बी वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अटपटा है। ऑल्सो फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर हैविंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। अब देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 3/2 kBT, ठीक है। 3/2 kB की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और T दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को कट करोगे, ये आएगा 150, सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 621 इंटू 10⁻⁻23 जूल। हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी। पी की जगह पे मैं 2m k लिख सकता हूँ, 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 √2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31, के दिया हुआ है 621 इंटू 10 का पावर माइनस 23। वापिस मेरी आपसे मैं रिक्वेस्ट बता रहा हूँ, एक मिनट, न्यूट्रॉन की बात चल रही है तो यहाँ पे मास गलत लिया मैं वापस आपको बता रहा हूँ, इतने अटपटे से क्वेश्चन और हाई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जनरली नहीं आएंगे सीबीएसई वालों को, गुजरात बोर्ड को आएंगे। तो ऊपर तो 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 ही रहा, डिवाइड में कितना रहेगा ये 45.54 इंटू 10⁻⁻25, तो इसका आंसर आएगा 0.151458 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। कितना टाइम हुआ, 33 मिनट, 2 क्वेश्चन ही बाकी है, बहुत छोटे। Show that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength। देखो फॉर फोटोन आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी। ओके, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बराबर है P इज इक्वल टू होता है E बाय सी, बराबर है। एनर्जी होती है HF बाय सी। P इज इक्वल टू H, हाँ, विद द वेवलेंथ लैम्बडा एज अ वेवलेंथ, यहाँ पे लैम्बडा एज अ वेवलेंथ मानते हैं, ठीक है। हाँ, H बाय सी, F की जगह पे क्या पुट करोगे, C बाय लैम्बडा डैश, C से कैंसिल, तो P इज इक्वल टू H बाय लैम्बडा डैश। ओके, देयरफॉर लैम्बडा डैश इज इक्वल टू H बाय P हो जाएगा, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश, हो गया प्रूफ। The last question, what is the de Broglie wavelength of a nitrogen molecule in air at 300 Kelvin?
सबसे पहले तो टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 kBT, बराबर है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT, 2 कैंसल, P इज इक्वल टू नीचे चला जाएगा 3 kBT/m और उसका रूट आपको पता है मोमेंटम P इज इक्वल टू कितना होता है mv, mv की जगह पे कितना पुट करोगे 3 kBT/m, ये m अंदर चला गया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3m kBT। हमें तो क्या फाइंड करना है, डी ब्रॉगली वैलेंस फाइंड करना है। देखो डी ब्रॉगली वैलेंस के लिए h और p चाहिए, p तो मिल गया, तो देयरफॉर लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/p। आप बोलोगे कि सर p मतलब mv, तो आपके पास मास तो दिया नहीं हुआ है और वेलोसिटी भी नहीं दी हुई है, तो वेलोसिटी को मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा काम हो गया। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, उसका मास तो हम निकाल ही सकते हैं आराम से, तो फिर क्या हो जाएगा देयरफॉर लैम्ब्डा इज इक्वल टू h और p की वैल्यू है 3m kBT। लैम्ब्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अंडर रूट 3। अब बता मास ऑफ ये अपना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर मॉलिक्यूल है N2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है। 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से क्या करना पड़ेगा, और उसका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन भी दिया हुआ है 14, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा उसका, सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू 14, 2 इंटू 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये उसका मास है, ये पूरा आपका मास निकला। केबी की वैल्यू क्या निकली 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टी की वैल्यू कितनी निकली 300। तो लैम्ब्डा इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अंडर रूट, सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो ये होगा 10⁻⁻50 48, 10⁻⁻48 और बाकी सबको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आएगा, एक काम करते हैं उसको 10⁻⁻50 रखते हैं, 10⁻⁻50 बाकी सबको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 57728.16। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होल अपॉन डिवाइड में आप चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा 240.266 इंटू 10⁻⁻25, ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.02759 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, मतलब इसको राउंड अप कर दो तो 0.028 nm, ये आपकी लैम्ब्डा निकली। पूरा भर भर के कैलकुलेशन है आपके सामने, कैलकुलेटर होगा, करो। गुजरात बोर्ड वालों के लिए करो, सीबीएसई वालों के लिए जो इजी कैलकुलेशन होंगे ना वही होंगे, बाकी कोई भी नहीं आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर। तो आप लोग सर एटम न्यूक्लियर करेंगे, और उसके लिए मैंने कुछ सोच के रखा है, तो पहले 14 चैप्टर करेंगे, ठीक है। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।